जीवन योग, 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 जीवन योग। धर्म अर्थ और काम मोक्ष का राजमार्ग है योग। धर्म अर्थ और काम मोक्ष का राजमार्ग है योग। चित्त की चंचलता यहाँ मिटे, मन को भीतर शांति मिले। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। गुरु भगवान श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज को प्रणाम। परमात्मा के प्रत्येक स्वरूप गुरुदेव श्री स्वामी चिदानंद जी महाराज को प्रणाम। भगवान भाष्यकार को प्रणाम, महर्षि पतंजलि जी को प्रणाम, वेदव्यास जी को प्रणाम, तमाम संतों को, महंतों को, गुरुजनों को और भक्तों को, आप सब हृदय में विराजित परमात्मा को प्रणाम। नमो नारायण, नमो नारायण। ओमकार का जप करो। जप करने से हमारे काषाय हैं, अंतराय हैं, उनसे आपकी मुक्ति होगी। और हृदय की शुद्धि होने पर आप हैं अंतरात्मा के दृष्टा बनकर के निर्भीक समाधि की प्राप्ति के लिए एक सुगम उपाय है, ऐसा हमने कल सुना था। अभी क्या क्या अंतराय हैं ये कहते हैं। व्याधिस्थान संशय प्रमाद आलस्य विरति भ्रांति दर्शनालब्ध भूमिकत्वा नवस्थितत्वानि चित्त विक्षेपास्ते अंतरायाः। क्या अंतराय हैं? व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व और अनवस्थितत्व। ये 9 हैं वो चित्त के विक्षेप हैं। क्या कहा था? विक्षेप क्या है? एक वृत्तया क्लिष्टः क्लिष्टः पहले कहा था ना, ये तो विक्षेप है। ये अंतराय हैं, ये विघ्न हैं। कौन से कहा? व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व और अनवस्थितत्व। अभी इनको समझना पड़ेगा भाई। योग साधन में लगे हुए साधक के चित्त में विक्षेप उत्पन्न करके उसको साधन से विचलित करने वाले, साधन से माने जप से, ध्यान से, प्रार्थना से, पूजा से, स्वाध्याय से, पवित्र चरित्र से, सद्विचारों से, विवेक से, शील से, लज्जा से, मर्यादा से आपको विचलित करता है। यही तो है। ये विचलित करने वाले 9 मार्ग हैं, वो योग मार्ग के विघ्न माने गए हैं। 9 हैं। थोड़ा समझते हैं इनको कि ये व्याधि क्या है। अरे व्याधि तो बहुत है नारायण। आदि है, व्याधि है, उपाधि है। शरीर और इंद्रिय समुदाय। इंद्रिय समुदाय माने 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, दोनों ही। चित्त में किसी प्रकार का रोग उत्पन्न हो जाना, फिजिकल रोग है कि मेंटल रोग है, कोई भी है, तो रोग है, बीमारी है, तो उसको व्याधि कहते हैं। पहले इतने अक्षरों का नाम, शब्दों का समझ लेते हैं, बाद में उसको डिटेल में समझेंगे। क्या बोलता है कि स्त्यान क्या है? अकर्मण्यता, अर्थात
साधनों में प्रवृत्ति न होने का स्वभाव। मुझे माफ करना, काफ़ी बड़े घर की कल्याणमयी माताएं आती हैं, शरीर पूरा भारी रहता है, चल नहीं सकती, उठ नहीं सकती, बैठी है। स्वामी जी देखिए ना हमको, यहाँ कितना सूजन आ गई है। माता जी यहाँ सूजन आने की वजह क्या है? हाँ, रोटी के लिए आटा गूंथती है कि नहीं? हाय राम, वी हैव गॉट ए सर्वेंट, ही इज डूइंग इट। रसोईया है, रसोईया कभी छुट्टी तो मेरी सास कर लेती है। देयर यू आर, आप आटा गूंथती नहीं है, कपड़े को ऐसे हाथ से करती नहीं, उसके लिए मशीन है। मैडम झाड़ू पोंछा कौन लगाता है? वी हैव गॉट ए सर्वेंट। कपड़ा धोने को मशीन। अरे बाजार से सब्जी, वो तो हमारे ऑफिस का प्यून लाता है, अदरवाइज माय हस्बैंड। बोथ आर द सेम कैटेगरी। मैडम व्हाट यू आर डूइंग? स्वामी जी आई एम ए सोशल वर्कर। इतनी बड़ी कोठी है, कोई देखना तो पड़ेगा। मुझे क्षमा करो माता जी, इतनी बड़ी कोठी को देख के आप भी फिर कोठी हो गए हो। द होल प्रॉब्लम, दिस इज व्हाट दे से। क्या स्त्यान? अरे चंपा सुनती हो, थोड़ा पानी तो पिलाओ। पानी कितना दूर है यहाँ से? 10 फीट है। चंपा कहाँ है? चंपा उधर बगीचे में, वो आएगी। हाँ माँ क्या चाहिए? पानी चाहिए। अच्छा देख थोड़ी है, बिजली चला की जा। पानी चाहिए तो किसी को पूछते हो, लाइट करना तो किसी को, सारा काम डिपेंडिंग करते हो। यह क्या है? आपके चित्त इंद्रिय समुदाय में एक क्या हो गया है? प्रवृत्ति का अभाव हो गया है। फिर आपका स्वभाव हो गया, यू आर टोटली डिपेंडिंग, अपने आप से कुछ नहीं करते। ये स्त्यान, ये बड़ी बाधा है। ये ऐसा करने से क्या होगा कि शरीर भारी हो जाएगा। हाँ, फिर बाद में घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, यही सारे तो बाधा हैं। अपनी शक्ति या योग के फल में संदेह होना। बच्चों को पूछते हैं, हमने पूछते हैं कि बच्चे बड़ा होकर के क्या करोगे? अभी तो मैं 8वीं क्लास में हूँ ना, फिर जब 12वीं पास हो जाऊंगा तब सोचेंगे क्या करना है। ओ परसेंटेज भी तो, अरे व्हाट डू यू मीन बाय परसेंटेज? रोने वाला कभी भी हंस नहीं सकता है। जो रोता रोता जाएगा मरने के समाचार लाएगा। बी बोल्ड एंड थिंक पॉजिटिव। मकान बनाने के लिए नींव पहले बनानी पड़ती है। Wise men built a house upon the rock. Rains came tumbling down. Rains came down and floods came up, and a house upon the rock stood firm. Foolish man built a house upon the sand, and rains came tumbling down. Rains came down and floods came up, and house upon the sand fell down. एक था बुद्धिमान, उसने बनाया मकान। नीचे रखे पत्थर, शिला रखी, लोहा रखा, उस पर था मकान। पानी आया, बाढ़ आई, मकान तो गिरा नहीं, मकान तो हिला नहीं। ऐसा था बुद्धिमान। एक था बुद्धू, जैसे पूरा कद्दू, उसने भी बनाया मकान। नीचे रखा रेती, घास फूस भर के उसमें, उसके ऊपर था मकान। पानी आया, मकान को भी ले गया। नाम नहीं, निशानी। फाउंडेशन इज ए मस्ट, योर फाउंडेशन इज पुअर। इसलिए हमारी मदालसा माता जी कहती हैं, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी। संसार माया त्यज मोह निद्रा मदालसा वाक्य मुवाच में तत्। वो बच्चे को नहीं बोलना चाहिए, हे बाहर मत जा, बाबा ले जाएगा, कुत्ता काट जाएगा। तो फिर वो हमेशा सन्यासी से डरेगा, कुत्ते से भी डरेगा। हाँ, खुला छोड़ो उसको, जा कुत्ते को रोटी दे के आ। हाँ, कुत्ता पूंछ हिलाएगा, वो गले में हाथ डालेगा। तो क्या है, पहले से ही भय 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 मत करो। हमारा सूत्र है अभयम सत्व संशुद्धि। निर्भय बनाओ बच्चों को, लॉलीपॉप मत बनाओ उनको। ऊपर से गिरने पर भी खड़े हो जाना चाहिए अपने आप। यही तो है हमारी बात। अपनी शक्ति में संदेह करना। सोच लो मुझे इंजीनियर बनना है, डॉक्टर साइंटिस्ट बनना है। अब्दुल कलाम साहब से मिलना हुआ तो कहते हैं, स्वामी जी आप तो इसरो के ठीक सामने हो, आपके आने वाले प्रत्येक बच्चों को प्रेरणा करो कि वह स्पेस एप्लीकेशन रिसर्च साइंटिस्ट बने।
हमारे देश में सारे आईटी होते क्या हैं? हाँ जरूरत है, मगर ये आईटी होते हैं सीनियर ग्रेड क्लर्क। पहले वो टाइप करते थे, अभी कंप्यूटर चलाते हैं। ये आईटी इंजीनियर क्या होता है? दिस व्हाट अब्दुल कलाम साहब सेड सो, इट्स वेरी एसेंशियल। हम जागृति करें, किंतु अपने भीतर में मैं क्या करूँगा, हमारी बस नहीं जी, बड़े लोग। तो ये संशय जो है, ये हमारी तीसरी बीमारी है। चौथी क्या है? प्रमाद। योग साधनों के अनुष्ठान की अवहेलना, प्रमाद। भगवान श्री रामकृष्ण परमहंस देव बड़ी सुंदर बात कहते हैं, मैंने आपको पहले शायद कह चुके होंगे कि एक गांव में नहर में पानी आ गया। तो रात में समाचार आ गए कि नहर में पानी आ गया है। तो एक किसान था, सवेरे उठा 3 बजे। पत्नी ने पूछा इतनी जल्दी उठना क्या है? नहर में पानी आया है। अरे सो भी तो जाओ। चुप, मैं अभी 2 फुलके बना देती हूँ, लेकर के वहाँ आना। चला गया। 4 बजे तक उसने नहर के प्रवाह से अपने खेत तक की नाली बना ली। बस 5 बजते बजते पानी आने लगा। 6 साढ़े 6 बजे ये सूरज निकला है गर्मी के दिन में। बस वो श्रीमती जी वो फुलके उलके लेके आई, दोनों ने बैठ के खाए। पूरा खेत में पानी आने बड़ा प्रसन्न था। ये समाचार पड़ोसी किसान को भी मिला। वो भी सज्जन उठे थे 3 बजे। बीबी ने कहा हाय राम, इतनी आधी रात में उठते हो, सो जाओ ना। अच्छा प्यारी कहते हो तो सो जाता हूँ। सो गया। 2 दिन चला गया। तीसरे दिन उठाए, क्या तेरी वजह से 2 दिन पानी नहीं आया? ठीक है, अभी कल मैं ही उठा दूंगी आपको। बड़ा बड़ा 2 मोटा टिकट बना दूंगी, ग्लास भर के ऋण का दूध मलाई नू पा करके, हाँ खा के जाओ। जिसको काम करना है खाना पाना पड़ता है। 2 मोटी बाजरे की रोटी, ग्लास भर के ऋण का दूध, मलाई पा करके गया। और वहाँ ठंडी हवाएं, सो गया। ये तो है सबसे बड़ी बाधाएं। बाधा बाहर नहीं है, इसको बोलते हैं प्रमाद। प्रमाद नित्य मृत्यु भगवान ब्रह्मण सुत से सन सुजातीय। बुद्ध ने भी कहा है प्रमादो मुच्चनो पदम, प्रमाद है मृत्यु का द्वार है। ये जो प्रमाद है चतुर्थ हमारी ये बाधा है। तमोगुण की अधिकता से चित्त और शरीर का भारी हो जाना। पहले कहा प्रमाद, अभी बैठे रहने से शरीर भारी हो जाएगा। अपने से उठ सकते नहीं, बैठ सकते नहीं, प्रवृत्ति कर सकते नहीं, तब क्या होगा? आलस आएगी। ये 5वां। छठा क्या है? विषयों के साथ इंद्रियों का संयोग होने से उसमें आसक्ति हो जाना। शब्द स्पर्श रूप रस गंध कुछ सुनने के लिए। अरे भाई हम लोग जा रहे हैं वो ग्रुप मेडिटेशन, नहीं यार मेरा सीरियल चला जाएगा। देखो सीरियल इज मच मोर पावरफुल देन द मेडिटेशन। तो क्या करोगे? यही है अविरति। चित्त में वैराग्य नहीं रहेगा वो। अभी 7वां साधन कहते हैं भ्रांति दर्शन। योग के साधनों को किसी कारण से विपरीत समझना। क्या ये योग है? लोग कहते हैं समझिए व्हाट इज रॉन्ग विथ यू, आप सबको आधी रात में जगा देते हो। अरे 5:30 बजे कक्षा लगती है तो 4:30 बजे उठते हैं। नाके धोके आएंगे तो देर तो लगेगी। तो मॉर्निंग 4:30 इज आधी रात फॉर देम, क्योंकि वो तो 1 बजे तो सोए ना, टीवी देख के मोबाइल देख के 1:30 बजे तक ट्राम 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 करते। उचित नहीं है। यू आर वेस्टिंग योर लाइफ, यू आर वेस्टिंग योर टाइम, यू आर वेस्टिंग योर एनर्जी। छल पल पल बीत जाते हैं। कब तक ये मोबाइल में मुंह डाल करके, व्हाट दिस मोबाइल का मुंह डाल करके देखने का क्या होता क्या है आपको? यूट्यूब में क्या देख रहे हैं? कोई सत्संग सुन रहे हो क्या? कुछ गाने साने नाच नूच ना, बुरा नहीं है, किंतु आप जो कर रहे हो वो हमारी गति के विरुद्ध है। हमको बुलाते हैं लोग, स्वामी जी आइए आरंगेत्रम में, आप बैठिए। देश में विदेश में बुलाते हैं हमको, कोई संगीत का कार्यक्रम जाते हैं, हम नहीं जाते ऐसा नहीं है, किंतु वो दिमाग में बांध के नहीं है। बुलाया थे गए, ओम सत स्वाहा, ओम फट स्वाहा, ना हम ना तुम दफ्तर गुम। यस, तो योग के साधनों के किसी भी कारण में
विपरीत समझना है। ये उसको क्या बोलते हैं, भ्रांति दर्शन। ये 7वां। 8वां क्या है, साधन करने पर भी योग की भूमिकाओं का अर्थात साधन की स्थिति का प्राप्त नहीं होना। हम सवेरे उठते भी हैं, नहा धो लेते भी हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी करते हैं, माला इनका फिरा देते हैं, गीता भी पढ़ लेते हैं। महात्मा जी बहुत दिन से कर रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है। अरे कुछ तो हो रहा है। ये अलब्ध भूमिकत्व है। अलब्ध भूमिकत्व क्या होता है, मेरी साधना के मैंने बीज डाला था, अंकुरित नहीं हुआ। आपने देखा था कि बीज जो है वो कितना पुराना था, सड़ गया था। बीज को पहले हवा लग गई थी, डालने के पहले धूप में डाला था। बीज अगर आप फ्रांस से लाए हैं, हॉलैंड से लाए हैं टुलिप्स का, तो टुलिप्स हमारे अहमदाबाद में नहीं हो सकती है। डालिया तो कभी कभी कहीं कहीं अहमदाबाद में हो ही जाता है छोटा छोटा। जो मसूरी में, नैनीताल में इतने बड़े बड़े डालिया होते हैं 15 इंच के, ऐसा अहमदाबाद में नहीं देखा। हर चीज़ की भूमि है। हाँ, अमेरिका में आम होते हैं, किंतु कहाँ, टेक्सास में, शिकागो में नहीं ना। तुलसी रखने के लिए भी उनको बड़ी चिकचिक करनी पड़ती है। क्यों? अरे गर्मी में बाहर रखे, सर्दी में अंदर ले ले। तो ये तमाम जो भूमि जो है, उस क्या बोला, अलब्ध भूमिकत्व। किसी भी कार्य के उत्कर्ष अभ्युदय के लिए हमारी चेतना को टटोलना चाहिए, फिर आपका उत्साह कम हो जाएगा। कुछ भी नहीं होता है, हमने तो छोड़ दिया। दैट्स नॉट करेक्ट। 20 दिन सवेरे उठ गए आप, 21 दिन में सो गए। अरे पहले दिन ही उठे, सीधा उठकर बैठ गया, धीरे धीरे ऐसे करेंगे, कमर को पीछे लगाएंगे, सिर लटका लेंगे, पाँव लंबा कर लेंगे। दिस इज नॉट करेक्ट, क्योंकि आप जागृत नहीं है। 9वीं अवस्था को क्या कहा है कि चित्त विक्षेपों के अंतराय, विघ्न और योग की प्रतिपक्षी, क्या कहा है, अनवस्थितत्व। योग साधन की किसी भूमि में चित्त की स्थिति होने पर भी उसका नहीं ठहरना। पुनः पुनः लेके आते हो, पुनः पुनः लेके आते हो। अर्जुन ने भी कहा, चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाति बलभद्रडम। हे कृष्ण, मन बड़ा चंचल है, जक्की है, जिद्दी है, मैं क्या करूं? कृष्ण बोलते हैं, पुनः पुनः यथा यथा निश्चरति मनस चंचल निस्तरम। जैसे जैसे मन बाहर जाता है, पुनः पुनः खींच करके लाओ। सतो नैरंतर्य, आगे सूत्र है हमारा, आएगा। सतो नैरंतर्य दीर्घ काल सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। शिव जी के ऊपर जल चढ़ता है, टिप टिप, अखंड जल धारा। हमारा चिंतन भी अखंड होना चाहिए। तो ये जो हमें कहा गया कि देखिए ये क्या क्या है कि व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व, अनवस्थितत्व, ये चित्त के विक्षेप हैं। तो अभी हम इनके बारे में थोड़ा, इससे क्या होगा, कहा कि इनकी शुद्धि, इन काषाय की मुक्ति कहाँ से होगी? इन अंतराय जो चित्त के विक्षेप में, उससे मुक्ति कहाँ होगी? ओम के जप से होगी। जितना ओम आपके भीतर जाएगा, न केवल ओम किंतु ओम के ऋषि, ओम के देवता, ओम जिस गुरु से प्राप्त हुआ, प्रणव का मंत्र का ये मीटर, ये तमाम आपके अंदर से प्राप्त हो जाएगा। देखिए, ये ध्वनि का अस्तित्व जो है वो आधारभूत तत्व है। ये हमने बिजली चलाते हैं ना, बिजली वो लगाए तो ऐसा करके राउंड में चलती है। वो विद्युत जो है, योगी लोग कहते हैं उसको ध्वनि है। ध्वनि हुई ना, ऐसे जीभ से टकरा के ध्वनि, ओठ से टकरा करके ध्वनि। तो ये जो ध्वनि है, ये ध्वनि ये भौतिक है, स्थूल है, सूक्ष्म नहीं है। ये सूक्ष्म कैसे होता है? जब हम ओमकार को ओम, ये तो वैखरी है, ओम ओम,
किंतु मानसिक आवाज ना करके भी अंदर ओम किया जा सकता है, और वह जो ओम होगा वह आपकी मानसिक चेतना की एक दिव्यता को आगे जागृत करेगा। अभी हमारे पास में ये इन रोगों में क्या कहा है कि रोग, निर्जीवता, संदेह, प्रमाद, आलस्य, विषयासक्ति, भ्रांति, दुर्बलता, अस्थिरता, ये बाधाएं जो हैं वो हमारे मन से उत्पन्न होती है। हेल्दी माइंड रहेगा तो हेल्दी फिजिकली भी रहेंगे। मन स्वस्थ नहीं है तो शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा। प्रत्येक पर विचार करना है। पहला है रोग। रोग माने बीमारी। देखिए बड़ा सुंदर शब्द है, ध्यान दें। हमारे यहाँ अस्वस्थ माने बीमार, स्वस्थ माने न बीमार होना वह। तो ये स्वस्थ अस्वस्थ को कैसे जानेंगे? स्वस्थ स्वे तिष्ठति इति, जो आत्मा में रहता है, आत्म संस्थम मनः कृत्वा न किंचित अपि चिंतयेत। अगर मन आत्मा में रहेगा तो मन का इधर उधर भटकना नहीं होगा। मन के इधर उधर भटकने के कारण ही मन है वो विचलित होता है, मन में भ्रांतियाँ उत्पन्न होती है, मन डामाडोल होता है। इसलिए कहा हे मन समल समल पग भरिए। ये मन जो है तोरा मन दर्पण कहलाए। मन तो दर्पण है, मन विक्षिप्त नहीं है, आप आनंद में हो। मन विक्षिप्त में है, आप उदास हो, खिन्न हो। तो जो हमारी बीमारी है, क्या बोला है, ध्यान दें। कहा कि हमें स्वस्थ होना है। बेचैनी या रोग लगातार कभी न किसी प्रकार से जो रोग है वो मन के प्रभावित करेगा, मन आपके शरीर को भी प्रभावित करेगा। अभी फिर से समझना चाहिए, स्वस्थ, स्व में रहना। दूसरा है अस्वस्थ। जो इंसान स्वस्थ रहता है उसे कहते हैं हम स्वास्थ्य। स्वस्थ से क्या होता है? स्वास्थ्य, वो संपूर्ण है। स्वास्थ्य माने उसको सिर दर्द नहीं है, कमर दर्द नहीं है, खांसी नहीं है, जुकाम नहीं, नारायण कोरोना भी नहीं है, नेगेटिव। ये क्या होता है? स्वास्थ्य। तो ये स्वास्थ्य जो है उसको अंग्रेजी में बोलते हैं हेल्थ। ये हेल्थ शब्द कहाँ से आया है? हॉली मैन। हॉली मैन माने पवित्र पुरुष। जहाँ पवित्रता है वहीं पर हेल्थ है। पवित्रता क्या है? काम खोह मद मानन मोहालोभन शोभन रागन दूहा जिनके दंभ कपट नहीं माया तिनके हृदय बसहु रघुराया। ये हेल्दी है, ये होली है, ये पवित्र है, ये स्वास्थ्य पूर्ण है। भगवान कहते हैं हम कहाँ रहें? बोले जो संपूर्ण स्वस्थ है, जो आत्मा में निहित है, जिसको काम कोग लोभ मोह मद मात्सर्य ईर्ष्या असूया दंभ छल कपट नहीं है, वहाँ जाकर के राम बसो। यही है राम को हृदय में बसाने के लिए हमको इन तमाम कचरा को निकालना पड़ेगा। क्या बोलते हैं? ये होली शब्द कहाँ से आया? हेल्दी शब्द कहाँ से आया? होल। होल माने पूर्ण। होल मिल्क माने जिसमें 8% फैट है, 16% फैट है। तो क्या कहा? ये 0% फैट वाला नहीं ना, हेल्दी, हॉल, हॉली। और क्या कहा है? ये पवित्रता, जहाँ संपूर्ण पवित्रता शब्द के मूल तक चले जाएं। अच्छा होगा कि उभरने से मानवता आपके दीर्घ काल पर्यंत रहती है। कि जब हम होल होते हैं, जब हम पूर्ण होते हैं, जब हम संपूर्ण स्वस्थ होते हैं, तब हम पवित्र भी हो जाते हैं। तभी जाकर के होली शब्द आता है। तभी ये होल से संपूर्णतया व्यक्ति जो है वो पवित्र हो जाता है, और तब समस्याएं खड़ी नहीं होती है। समस्याओं के खड़ी होने के कारण क्या है? हमारे विचारों में मालिन्य है, मनोमालिन्य। उससे क्या होगा? उसी से ही तो हमारे जीवन में यह आपाधापी होती है।
finding a problem with this man and that man. You create a problem in your own life and creating a problem to another life also. नहीं, क्या कहा है? पतंजलि कहते हैं कि मानव जिस ऊर्जा की खोज में, उसका बीज आपके भीतर में. Find some time and dive deep in the recesses of the heart. Chant Om, think about Om, meditate upon Om, and find a new light, new power and new wisdom. Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti. आप सबकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद. आप सबके समयदान के लिए धन्यवाद. आप सबके भीतर विराजित परमात्मा को प्रणाम. नमो नारायण, नमो नारायण. ओम शांति.